जय हिंद साथियों, हम लोग आयनिक साम्य के लगातार लेक्चर पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग बफर विलयन, बहुत महत्वपूर्ण है, बफर विलयन के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बफर विलयन या उसी को बेटा हम प्रतिरोधक विलयन भी कहते हैं। बफर विलयन या प्रतिरोधक विलयन बहुत इम्पॉर्टेंट है होम एग्जाम के लिए। बफर विलयन या प्रतिरोधक विलयन, ठीक है। इसको बेटा अंग्रेजी में बफर सॉल्यूशन कहते हैं। बफर सॉल्यूशन, जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। जैसे सिंपल वे में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 लगभग। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 लगभग। तो बेटा अगर हम रक्त में कुछ भी हम खाते हैं, खट्टा मीठा अम्लीय क्षारी, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे रक्त का पीएच मान परिवर्तित होता है। रक्त का पीएच मान क्या रहता है? आरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो कांस्टेंट रहता है पीएच मान, इसका मतलब उसमें खाने पीने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही बेटा कुछ विलयन होते हैं जिनमें अगर हम प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाएं, कुछ विलयन होते हैं जिनमें हम क्या करें, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाएं, तो उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ विलयन होते हैं जिनमें अगर हम प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाएं तो उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उनकी अम्लीयता या क्षारीयता क्या रहती है बेटा? आरक्षित रहती है। अम्लीयता या क्षारीयता क्या रहती है? आरक्षित रहती है। जैसे अगर आपने किसी पात्र में कोई विलयन लिया और उस विलयन में आपने क्या किया बेटा? कुछ अम्ल या क्षार मिलाओ। क्या करो? अम्ल या क्षार मिलाओ। जैसे आपने अम्ल मिला दिया या आपने क्या किया? क्षार मिला दिया, और अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन ना हो। अम्ल या क्षार मिलाने पर अगर पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? बफर विलयन या प्रतिरोधक विलयन। क्लियर बात? वे विलयन जिनमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर उनके पीएच मान में सार्थक परिवर्तन ना हो, ऐसा विलयन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन ना हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? बफर विलयन। क्लियर बात? ऐसा विलयन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की, जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर, प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर कुछ बूंदें मिलाने पर ऐसा विलयन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर उसके पीएच मान में सार्थक परिवर्तन ना हो, सार्थक परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? ना हो तो उसे बफर विलयन कहते हैं। क्लियर बात? बोलो भाई। ऐसा विलयन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर
उसके पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? बफर विलयन। ठीक बात। अब बेटा बात आती है बफर विलयन का वर्गीकरण। तो बफर विलयन बेटा दो प्रकार का होता है, ध्यान देना। बफर विलयन का वर्गीकरण, बफर विलयन बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है अम्लीय बफर विलयन और दूसरा होता है क्षारीय बफर विलयन। एक बेटा अम्लीय बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन, और दूसरा कौन सा होता है? क्षारीय बफर विलयन। क्षारीय बफर विलयन। ठीक। और बफर विलयन की आपको परिभाषा हम बता चुके हैं, अम्लीय बफर विलयन और कौन सा? क्षारीय बफर विलयन। देखिए जरा, अम्लीय बफर विलयन की शुरुआत हम एग्जाम्पल से करेंगे, परिभाषा अपने आप निकल आएगी। जैसे पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एसिटिक अम्ल और प्लस सोडियम एसीटेट का मिश्रण, सोडियम एसीटेट का मिश्रण। ठीक। ऐसे बेटा दूसरा एग्जाम्पल है बोरिक अम्ल H3BO3 और साथ में बोरेक्स का मिश्रण Na2B4O7 का मिश्रण। ठीक। क्षारीय बफर विलयन में क्या है? NH4OH प्लस NH4Cl का मिश्रण। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइज प्लस FeCl3 का मिश्रण। अब देखो बेटा थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे करा दें? एसिटिक अम्ल की क्रिया हम करा दें बेटा NaOH के साथ में। ध्यान दो, जैसे हमने ये एसिटिक अम्ल का रिएक्शन किससे करा दिया? NaOH से, तो हमें सोडियम एसीटेट मिल गया। बोलो भाई, तो एसिटिक अम्ल हमारा कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल हमारा कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। और जब उसकी हमने प्रबल क्षार से क्रिया करा दी, प्रबल क्षार मतलब NaOH, एसिटिक अम्ल हमारा कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। और इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हमने किससे करा दी? प्रबल क्षार NaOH से करा दी, तो हमें क्या मिला? लवण मिला। तो अम्लीय बफर विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी दुर्बल अम्ल की, किसी दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ क्रिया से बने लवण का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। किसी दुर्बल अम्ल तथा, थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, किसी दुर्बल अम्ल तथा उसी अम्ल की प्रबल क्षार के साथ क्रिया से बने लवण का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। क्लियर बात? किसी दुर्बल अम्ल तथा उसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। क्लियर बात? ऐसे बेटा देखो NH4OH हमारा कैसा क्षार है? प्रबल क्षार की दुर्बल क्षार? दुर्बल क्षार है। इस दुर्बल क्षार की क्रिया अगर हम किससे करा दें बेटा? इसकी क्रिया हम करा दें NH4OHCl से। ध्यान दो, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं? HCl से, प्रबल अम्ल से, तो हमें क्या मिलेगा? क्षारीय बफर विलयन। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी दुर्बल क्षार तथा उसी क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण। क्षारीय बफर विलयन की परिभाषा क्या होगी? किसी दुर्बल क्षार तथा उसी क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। अम्लीय बफर विलयन की परिभाषा क्या? किसी दुर्बल अम्ल तथा उसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। क्या परिभाषा होगी? किसी दुर्बल अम्ल तथा उसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लीय बफर विलयन। और क्षारीय बफर विलयन की परिभाषा
किसी दुर्बल क्षार तथा उसी क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण क्या कहलाता है? क्षारीय बफर विलयन। क्लियर बात? बफर विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाएं और उसके पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? बफर विलयन। समझ गए वर्गीकरण? अब हम अभी देखेंगे कैसे बेटा कोई हम प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाते हैं और पीएच मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, तो अगली हेडिंग हम लाते हैं अम्लीय बफर विलयन की क्रिया का स्पष्टीकरण। अम्लीय बफर विलयन की क्रिया का स्पष्टीकरण। अम्लीय बफर विलयन की क्रिया का स्पष्टीकरण। अभी दिखाएंगे आपको बेटा कि अम्ल मिलाएंगे लेकिन पीएच मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखना, अभी हम लोग बेटा अम्लीय बफर विलयन के विषय में पढ़े थे, क्षारीय के विषय में भी पढ़े। अम्लीय बफर विलयन क्या था? एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण। देखो जरा, अम्लीय बफर विलयन क्या था बेटा? एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण। अब इनको दोनों को पहले हम दिखाएं कि ये आयनों में कैसे वियोजित होते हैं। देखो बेटा, इनको हम क्या करें? आयनों में वियोजित करें। क्या बनेगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ऐसे ही तो वियोजित होंगे। इसको वियोजित करें तो क्या बनाएगा ये? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब हम क्या करें? पहले नंबर पर एसिटिक अम्ल को लेते हैं। देखिए, CH3COOH, ये बेटा अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। और इस अम्ल को हमने वियोजित कर दिया CH3COO माइनस और H प्लस में। अब क्या करें? अब इसमें हम भाई अम्ल है तो क्या मिलाएंगे? क्षार मिलाएंगे। अगर अम्ल में अम्ल मिला दें तो कोई इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? अम्ल में हम क्या मिलाएंगे? क्षार मिलाएंगे। तो अब इसमें बेटा हम क्षार मिलाएंगे। देखिए, जब हमने क्षार मिला दिया तो क्या हुआ भाई? ये भी प्लस माइनस में टूटेगा, Na प्लस बनाएगा और प्लस OH माइनस। बोलो बेटा, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे भाई? माइनस और प्लस मिलकर के लवण बनाएंगे। क्या बनेगा? CH3COO Na। ऐसे ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। ठीक, जल तो बेटा उदासीन होता है। बताओ, जल क्या होता है? उदासीन होता है। ये तो बेटा पीएच मान को परिवर्तित करेगा नहीं। और ये देखो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था भाई, ये तो पहले से प्रेजेंट था। तो अगर ये बढ़ भी गया तो इसके बढ़ने से पीएच मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर बात? ऐसे दूसरा वाला देख लो, दूसरे वाले को इधर दिखा दें। सोडियम एसीटेट ले लें। अब हमने सोडियम एसीटेट को आयनों में तोड़ दिया। क्या बना? CH3COO माइनस और Na प्लस। अब ये बेटा अम्ल क्षार चूंकि हम मिला चुके हैं, तो अब हम क्या मिला दें? अम्ल मिला दें। देखो, हमने अम्ल मिला दिया। अम्ल भी प्लस माइनस में टूटा। क्या बनाया? H प्लस Cl माइनस। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? CH3COOH। और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? NaCl। ये तो बेटा उदासीन है। बोलो भाई, ये क्या है? उदासीन है। और ये पहले से देखो प्रेजेंट था। तो ना तो बेटा ये पीएच मान को परिवर्तित कर रहा है और ना ही ये पीएच। कुछ ऐसा इसमें बना दिखाई नहीं पड़ा आपको? जैसे अगर कहीं पर कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार बना होता तो वो क्या करता बेटा? पीएच मान को परिवर्तित करता। लेकिन यहाँ पर कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार नहीं बना। तो जब कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार नहीं बना तो पीएच मान परिवर्तित होने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स ऐसे हैं जिनके पीएच मान कांस्टेंट है। इसी लॉजिक के कारण जब कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार बनता ही नहीं है, जब कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार बनता ही नहीं है तो पीएच मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर बात? बोलो बेटा, कोई डाउट?
तो समझ गए अम्लीय बफर विलयन की क्रिया का स्पष्टीकरण। भाई एसिटिक अम्ल को पहले आयनों में तोड़ा, क्षार मिलाया, क्या देखा, सोडियम एसीटेट बना जो पहले से उपस्थित था, और जल बना जो उदासीन होता है, पीएच मान परिवर्तित नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, सोडियम एसीटेट को, जब सोडियम एसीटेट को लिया तो फिर वही बात, जो एसिटिक अम्ल बना वो पहले से उपस्थित था और NaCl उदासीन है। बोलो बेटा। ऐसे सेम हम लोग क्षारीय बफर विलयन की क्रिया का स्पष्टीकरण पढ़ लें। क्षारीय बफर विलयन की क्रिया का स्पष्टीकरण, क्षारीय बफर विलयन की क्रिया का स्पष्टीकरण। ठीक बेटा, देखो क्षारीय बफर विलयन कौन था बेटा, एक NH4OH, दूसरा NH4Cl। देखो NH4OH का वियोजन कराते हैं और NH4Cl का वियोजन कराते हैं। ठीक, दोनों का वियोजन करा देते हैं। NH4OH क्या बनाएगा बेटा, NH4 प्लस OH माइनस, ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस। अब हम पहले वाले को लेते हैं। देखिए NH4OH को आयनों में तोड़ करके, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, NH4 प्लस OH माइनस। अब क्या करें, इसमें अम्ल मिलाएं कि क्षार, अम्ल मिलाएंगे क्योंकि ये खुद क्षार है, समझ रहे बेटा। इसमें क्या करेंगे, अम्ल मिलाएंगे। हमने मिला दिया प्रबल अम्ल HCl, ये भी बेटा अपने आयनों में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस, ये प्लस वाला इसके नीचे माइनस वाला लिख दें, इसके नीचे प्लस वाला, थोड़ा आगे पीछे कर दिए ना। तो क्या होगा बेटा, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, NH4Cl, देखो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, और ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। जल क्या है बेटा, उदासीन है, और NH4Cl ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। दूसरी तरफ देख लो, अब हम क्या करें, NH4Cl ले लें। जब बेटा हमने NH4Cl को लिया तो इसको आयनों में तोड़ दिया, क्या बना बेटा, NH4 प्लस Cl माइनस ना। अब चूंकि हम अम्ल मिला चुके हैं तो अब क्या मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे। देखिए हमने मिला दिया बेटा NaOH, अब फिर वही बात, प्लस वाले के नीचे माइनस वाला और माइनस वाले के नीचे प्लस वाला, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, NH4OH, और ये दोनों आपस में क्रिया करके NaCl। ये बेटा उदासीन है और ये ऑलरेडी पाया जा रहा है उसमें, क्यों, ये दोनों ऑलरेडी उसमें पहले से हैं। तो कहीं कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार बना, नहीं बना। जब बेटा प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार नहीं बना तो इसके पीएच मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अब आपको बातें क्लियर हो गई होगी कि बफर विलयन वास्तव में होते हैं। ठीक, बफर विलयन वास्तव में होते हैं। तो बफर विलयन कौन होते हैं, वे विलयन जिनका पीएच मान क्या रहता है, आरक्षित रहता है। जिनका पीएच मान क्या रहता है बेटा, आरक्षित रहता है, जो अपने अंदर मिलाए जाने का क्या करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होने देते। मिला रहे हो, मिलते रहो, कोई बात नहीं ना। नहीं तो बेटा जो लोग ज़्यादा अचार वगैरह खाते हैं फिर तो दिक्कत हो जाती है उनको ज़्यादा, या पता चला कहीं खाने में हम अम्ल ले रहे हैं, सिरका वगैरह ले रहे हैं, तो लगातार एसिडिटी बढ़ाता जाता। बोलो भाई। तो बफर विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस बात को कह रहे हैं। बफर विलयन या प्रतिरोधक विलयन क्या होता है बेटा, ऐसा विलयन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, उस विलयन को क्या कहते हैं, बफर विलयन। क्लियर बात। दो वर्गों में बेटा इसको वर्गीकृत किया गया, अम्लीय बफर विलयन, क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन कौन होता है, दुर्बल अम्ल तथा उसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण। क्षारीय बफर विलयन दुर्बल क्षार
उसी क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण। उसके बाद क्या आया बेटा, अम्लीय बफर विलयन की क्रिया का स्पष्टीकरण। हमने क्या किया, केवल अम्ल और क्षार मिलाया, क्या देखा, कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार नहीं बन रहा था, इसलिए पीएच मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अगला फिर हम लोग किस पे आए, क्षारीय बफर विलयन पे। तो क्या देखा कि इसमें भी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि कोई ऐसा पदार्थ नहीं बन रहा था जो अम्लीयता या क्षारीयता को क्या करता बेटा, आरक्षित करता। देखो यहाँ पर NH4Cl बन रहा है और यहाँ पर NH4OH बन रहा है, और ये दोनों ऑलरेडी पहले से क्या है बेटा, प्रेजेंट है कि नहीं। सेम बात यहाँ पर भी थी, देखो एसिटिक अम्ल, सोडियम एसीटेट, और ये दोनों ऑलरेडी पहले से क्या थे, प्रेजेंट थे, इसलिए पीएच मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो समझ गए बफर विलयन। उम्मीद है कि बफर विलयन आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भैया लगातार भाई वीडियो हम भेज रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने मित्रों में शेयर वगैरह करते रहो। ठीक है, धन्यवाद।